तो सभी क्लैप करेंगे अपने लिए कि आपने इस कम्युनिटी का हिस्सा है एंड कंटिन्यूअसली कुछ लोग तो कमिटेड हो गए एंड उनके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो इस कम्युनिटी का मेन रोल है ना, जो पर्पस है, वो सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बिलीव ना करें, अपना खुद का एक्सपीरियंस क्रिएट करें। और इसीलिए ये सारी जद्दोजहद है, भागा दौड़ी है, सुबह उठाना, एक्सरसाइज करना, है ना। तो अच्छी चीज़ है और सभी का यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, सभी का एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक है। बट कुछ लोगों को कई बार एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होता, तो हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि वो जल्दी से जल्दी लाइन अप हो ताकि उनको भी एक्सपीरियंस मिल सके। अभी जैसे आपने देखा विरेश मैम का है, बेशक चाहे वो रिजल्ट उनको इन टर्म्स ऑफ वेट में उतना ना मिल रहा हो, बट उनको जो फीलिंग आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो कई बार क्या होता है, हम अपने एलिमेंट्री दौर पर जब होते हैं तो कई बार हम एक ही चीज के ऊपर स्टिक होते हैं कि यार वेट या नंबर्स है ना, तो वो तो एक एक मशीन के द्वारा बताया गया नंबर है। बट आपकी बॉडी अगर कुछ अच्छा कर रही है, सबसे बड़ा स्कैनिंग तो आपकी खुद की बॉडी है, आपकी एनर्जी लेवल है। अगर आप खा रहे हैं और आपका वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यू फील लाइटर, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका डाइजेशन बेटर हो गया, आपकी स्लीप बेटर हो गई, आपके हॉर्मोन्स लेवल बेटर हो, सारी चीजें फंटास्टिक जा रही है। तो दैट मीन्स ये है कि ऑटोमेटिकली वेट तो कभी ज्यादा रह ही नहीं सकता है, वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपनी उस पोजीशन पे आ ही जाएगा जहां पर उसको होना चाहिए। तो बस जो जरूरी है वो ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को गैदर करें, और एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको कंटिन्यूटी के साथ इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहना है। बेशक चाहे आप एक्सरसाइज का मन करे ना करे, आप एक्सरसाइज करें ना करें, बट आप आके अटेंड जरूर करें, क्योंकि एक दिन हो सकता है कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ की कुछ ना कुछ बातें, किसी की स्टोरी में से कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ को आगे बिल्कुल चेंज कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हम हर दिन अपने आप को उस एज पे रखें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास ना पर्पस जरूर होना चाहिए। पर्पस, अगर कई बार पर्पस नहीं होता तो हम उसको फिर क्या करते हैं, जब पर्पस नहीं होने के कारण हम उसका एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं प्लेजर के साथ, है ना, या मनपसंद चीजों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं हमारी रिएक्शन ही होती है केवल। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपनी रिएक्शंस को ना करते हुए एक अपना पर्पस लेके चलें कि भाई हमारा पर्पस क्या है। जितने भी लोग इस कम्युनिटी के अंदर हैं, पहला उनका गोल है फिटनेस, जो कि सबसे बड़ा गोल है। एलिमेंट्री लेवल पे हो सकता है कि हमारे को वेट गेन करना हो, वेट हमारे को कम करना हो, या हमारे को आइडियल वेट अचीव करना हो। बट इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो सबका एक ही गोल है, वो है मेडिसिन फ्री लाइफ, लॉन्जिविटी, जिसमें एक आत्मनिर्भरता हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, चाहे वो स्लीप इश्यूज हैं, चाहे वो अदर जो डिसीज के रूप में हमारे को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारी प्रॉब्लम हमारे को ना हो। देखिए बीमारियां तो हजारों हो सकती है, लाखों की संख्या में बीमारी हो सकती है, और हर एक की बॉडी में कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने इस टाइप का करके दिया है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो वो एक तो पहली चीज क्या है कि हमारे को खुद का एक तरीके से सबसे बेहतर आपको कोई और नहीं समझता है आपके सिवा। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसे हम उसमें इंडियन एंशियंट साइंस के अंदर अपनी प्रकृति बोलते हैं, तो अपनी प्रकृति को जरूर अंडरस्टैंड करें। कई बार क्या होता है, हम प्रकृति को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और बाहर के इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया और इतने बाहर के सोशल उसके अंदर इतने गैदर होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपनी प्रकृति को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सबसे ज्यादा नजदीक हैं, तो अपनी जो प्रकृति है उसको आप अंडरस्टैंड करें ठीक से। आपको उसमें देखना ये है कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपको किस टाइप के दोष हैं। दोष इन द सेंस की, जैसे आपने सुना ही होगा, वात पित्त कफ, तीन तरह के दोष से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। और हर चीज अगर संतुलन में रहती है तभी उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। जब भी चीजें ऊपर नीचे होंगी तभी सारी चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू होगी। तो ये बैलेंस जो है, ये ठीक ऐसे है जैसे रस्सी पे चलने जैसा है ना। अगर आप या साइकिल चलाने जैसा है ना, जैसे अगर आप ज्यादा स्लो चलेंगे तो भी गिर जाएंगे, ज्यादा फास्ट चलेंगे तो भी गिर जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी ये है कि एक एनफ पेस पे आप अपने आप को सिंक्रोनाइज कीजिए और अलाइन कीजिए। और वो पेस कौन डिसाइड करेगा? वो विल डिसाइड यू, आप खुद डिसाइड करेंगे, है ना। तो हमारी कोशिश तो यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको खटखट करके रिजल्ट आए। बट वो रिजल्ट जो है वो आफ्टर एक चीज का परिणाम है। वो कौन सी चीज है? पहले कुछ जो गुण हैं, जो वर्च्यू है, वो हमारे को करने होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये देखना है कि क्या आप अपने आप को 1 घंटे के लिए डिसिप्लिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये पहला एलिमेंट्री स्टेप है।
हम बड़ी बढ़ते तो तब करेंगे जब हम पहले अपने आप को अपने 1 घंटे को सीरियसली ऑर्गेनाइज कर पाए। तो उसके लिए जरूरी ये है कि चाहे सुबह का टाइम है चाहे इवनिंग का टाइम है, आपके पास टाइम है आप दोनों टाइम कर सकते हैं, वेल एंड गुड, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते किसी के लिए भी। और इसके लिए जरूरी यही है कि हम एक टाइम यहाँ पर जरूर प्रेजेंट रहें। सबकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क होती है, और अटेंडेंस मार्क्स का सिंपल मतलब ये है कि हमें सिंपल पता है कि भाई यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर केवल अटेंड करने से ही लोगों के वजन कम हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे बैक ऑफ माइंड में हमें लगता है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर यहाँ पर जितना किया जा रहा है अगर आप उतना कर रहे हैं तो दैट इज एनफ फॉर यू, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को सारी चीजों से हटाकर सबसे पहले ये फोकस करें कि क्या हम अपने आप को 1 घंटे के लिए डिसिप्लिन कर सकते हैं। अगर हम अपने आप के लिए 1 घंटे के लिए डिसिप्लिन कर सकते हैं तो सारे रिजल्ट आप पा सकते हैं। बस उसके लिए दूसरा जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा आपको वो है पेशेंस। 1 घंटे का डिसिप्लिन और पेशेंस अगर आप ये रख पाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होती जा रही है, धीरे धीरे आप अपने आइडियल वेट पे आ रहे हैं, धीरे धीरे जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो आपके रिमूव होते जा रहे हैं, एंड यू फील अमेज, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत लाइटर फील करेंगे, एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो कहते हैं ना कि भाई एक उंगली जब हम किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की उंगलियां किसकी तरफ होती है, हमारी खुद की तरफ होती है। तो ये बहुत सिंबॉलिक है ना। सिंबॉलिक यही है कि हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन किस लेवल का है। बस अपने कंट्रीब्यूशन में अपना बेस्ट डालिए, किसी से कंपैरिजन भी नहीं है। कोई ज्यादा कर रहा है दैट्स गुड, उसके लिए क्लैप करें, हम खुश हों उसकी खुशियों में। हम कम कर पा रहे हैं, हम अपनी पीठ थपथपाएं पाए कि हम कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मैम बोल रहे थे, एक मैम आए थे, सिमरन मैम ने बोला था शायद कि भाई मेरा अभी तक 4.5 kg का हुआ, कोई बात नहीं। आप उन लोगों से लाख गुना अच्छे हो जिन्होंने अभी तक 4.5 किलो बढ़ा लिया है ना। तो कई लोग जो कुछ नहीं कर रहे वो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है भाई, देखो वो क्या होता है कि अगर हमें बागवानी करनी है ना, अगर हमारे को प्लांटिंग करनी है तो उसके लिए एफर्ट होता है, बट खरपतवार उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। खड़े होने के लिए एफर्ट लगता है, गिरने के लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हम अपनी जो हमारे पेस है हम अपने पेस को इंप्रूव करें। चीजें सबके लिए इक्वल है ना। जैसे समुंदर तो सबके लिए है, अब हम वहां पर चम्मच लेके जाएं या अंजलि में लेके आए या बाल्टी लेके जाए है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, या हम एक पाइपलाइन ही लगा लें। तो अभी जो ये कम्युनिटी है एक तरीके से पाइपलाइन है जो आपके घर से आ गई है ना। इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, मतलब पहले तो ये होता था कि समुद्र तक जाना पड़ेगा, अब वो भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घर पे ही सिर्फ टैप ऑन करना है, टैप ऑन इन द सेंस कि जूम ऑन करना है, लिंक आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको वहां पर कई बार क्या होता था, जूम ऐप पर पहले आईडी डलती थी फिर पासवर्ड डलता था। जब से ये लिंक वाला सिस्टम आ गया है और इजी हो गया, आपको सिर्फ उसमें फिंगर टच करनी है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप अपने आप इस उसमें आ जाओ। तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने इस कम्युनिटी में बने रह सकते हैं, और ना सिर्फ बने रह सकते हैं बल्कि हर दिन अपने रिजल्ट को माप सकते हैं। और उसमें आप अकेले नहीं हो, देखो कितनी अच्छी चीज है, इसमें आपके कोचेस आपकी पूरी हेल्प करते हैं, है ना। कहीं आपको कोई इश्यू आ रहा है, आप फ्रेंकली एनी टाइम किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है, वो पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। किसी को लगता है भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। और हम लोग सिस्टमेटिकली हर वीक में किसी ना किसी के साथ बात जरूर करते रहते हैं। तो इसका पर्पज सिर्फ यही है कि आप और हम आज एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के चैलेंजेस को समझें, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो बीइंग ए कम्युनिटी हमारे लिए यही सबसे फायदेमंद चीज है। और इसके लिए देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, अपने मोबाइल के साथ, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साथी हो गया है हमारा, है ना। कई लोग तो जहां जाते हैं मोबाइल साथ होता है ना। इवन मैं तो टॉयलेट में भी यूज करता हूँ, है ना। तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो भागते दौड़ते करने होते हैं, तो उस समय भी करता हूँ। एक बार मैंने एक ट्रेनिंग करी थी गाड़ी चलाते चलाते, हालांकि हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, बट चूंकि टाइम है, चीजें करनी होती है, कई बार करनी होती है चीजें। तो सिंपली हम अपने मोबाइल को अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं, तो इस मोबाइल का हम टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रॉपर यूज करते हैं तो निश्चित ही हमारे को उसके लाभ मिलते हैं। और बस ये दो गुण अपने अंदर बना लीजिए, पहली चीज कंसिस्टेंसी, 1 घंटे का डिसिप्लिन, और पेशेंस। अगर ये दोनों चीजें आप लेके चल सकते हैं तो आप एक बहुत शानदार अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर्पस रखिए, देखिए क्या होगा, अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, तब रिजल्ट नहीं आएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे हम मॉल से निकल आए और खरीदा कुछ नहीं। आपने देखा है ना, कई बार हम मॉल में जाते हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, या कई बार हम जाते हैं, हाँ वो अलग बात है, जब हम जाते हैं तो कई बार हम जो नहीं चाहते वो भी ले आते हैं, है ना। होता है ऐसा, मॉल की सिंपल साइंस यही है।
कई बार आप यहाँ पर मेरठ के अंदर एक मैट एरिया है, आप वहां पे चले जाओ, 50 चीजें घर की ऐसी मिल जाएंगी ना, जो शायद आप घर पे बैठे होते तो आपको ध्यान ही नहीं आता। तो इस कम्युनिटी का भी यही पर्पज है कि आपको बार बार आने के लिए सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि किसी की बात सुन के शायद आपको स्पार्क आ जाए और आपको अपने बारे में ख्याल आ जाए और आपको लगे कि मेरे को भी ये इतना वजन कम करना है। तो जैसे यहाँ पे अनुराधा मैम है ना, 24 किलो 23 किलो उन्होंने वजन कम किया, इवन सबने 5 किलो से ऊपर वजन कम किया हुआ है। तो ये अच्छी चीज है। और आगे से हम लोगों ने डिसाइड भी किया है कि भाई अभी जो हमारे मेंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम कोचेस, कोचेस को छोड़कर जो भी व्यक्ति 10 किलो वजन कम करेगा उसके लिए एक शानदार गिफ्ट है। तो अब हम इस रेस में जरूर शामिल हों और अपने गिफ्ट को अचीव करने के लिए तैयार हो जाए। तो 10 किलो पे क्या क्या मिलने वाला है पहले ये भी समझ लेते हैं। एक तो आपको रिवॉर्ड मील मिलेगा। रिवॉर्ड मील क्या है? जिसको आप तरसते हो, हाँ, जो आपका मनपसंद चीज है, वो कुछ भी हो सकता है, तो एक तो वो आपको मिलने वाला है। एंड सेकंड चीज आपको मिलेगी एक क्लब के द्वारा गिफ्ट। तो अपना 10 किलो जो है वो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, फर्स्ट 10 kg। क्योंकि 5 किलो पर तो देखो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, यू फील बेटर, बट हो सकता है कि लोग नोटिस ना करें। लेकिन 10 किलो पर आपको लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं और आपको फिर कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू होते हैं। और जब वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत हमने करी है इससे ज्यादा भी कर लेते तो भी कोई बुराई नहीं। ये हमेशा जब हम अचीव करते हैं ना, तब उसके बाद ये महसूस होता है। तो आई होप कि हम सब लोग इस बात के लिए कमिटेड है, अपने रिजल्ट के लिए, अपने परिणाम के लिए और हर दिन अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो चलिए।